हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर दीक्षा's क्लासेस। सो यार अभी हमने प्लियोट्रॉपिक जीन पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा था फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज से रिलेटेड एंजाइम पढ़ी थी जिसकी म्यूटेशन होने के कारण हमें क्या क्या बॉडी में चीजें ऑब्जर्व करने को मिली और वहां हमने पता लगाया कि एक जीन से मल्टीपल चीजें अफेक्ट होती हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ लेट मी tell you the split of this word. Poly means many, genic gene. तो जब खूब सारी जीन्स एक ही ट्रेट के लिए इनहेरिट हो रही हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वन क्लासिक एग्जांपल इज वी ह्यूमंस, आवर स्किन कलर, आवर हाइट। देखिए वी कैन, इतने इंडिविजुअल्स हैं अर्थ पे, कोई बहुत टॉल हाइटेड है तो कोई बिल्कुल डॉर्फ हाइटेड है, कोई इंटरमीडिएट हाइट है, इंटरमीडिएट में भी कोई थोड़ा लंबा है, कोई थोड़ा छोटा है, कोई बीच की हाइट का है, सबकी अलग अलग हाइट्स हैं। तो ये सब कैसे हो रही हैं? हाउ इज दिस हैपनिंग? सभी टॉल या डॉर्फ तो नहीं है ना। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से हम समझेंगे। हर चीज का अलग अलग इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। वो इनहेरिटेंस कितने तरीकों से हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, स्टार्ट मेंडल ने करी, बट जब तक हम आगे आगे एरा में आए तो खूब सारे चेंजेस होते रहे जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 69 खोल लीजिए अपनी एनसीईआरटी का, वहां पर ये गिवन है टॉपिक। मेंडल ने बहुत सारे ट्रेट स्टडी किए थे जिनके अलग अलग फॉर्म्स थे, जैसे उनके फ्लावर का कलर, या तो वो पर्पल था या वो व्हाइट था, है ना। हाइट टॉल थी या ड्वार्फ थी, सीड की शेप राउंड थी या रिंकल्ड थी, उसका कलर पड़ा। तो सबके दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स पड़े उसने। But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. जैसे मैंने अभी आपको हाइट और स्किन कलर के बारे में बताया, है ना, कि वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो काफी सारे हैं। लेकिन कैसे हैं वो काफी सारे? For example, in humans, we just don't have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible heights. 5'4", 5'3", 5'2", 5'1", 5'5", 5'6", in fact 4'9", 4'10", कितनी सारी heights होती है ना? I haven't missed many अभी तो। Such traits are generally controlled by 3 or more genes, और ऐसी genes को बोली जाती है polygenic genes, and ऐसे traits को हम कहते हैं polygenic ट्रेड्स, जो एक से ज्यादा जीन से एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। बिसाइड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स के अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। थोड़ा थोड़ा इन्वायरमेंट का भी रोल है। अब आप देखिए ना, इंडियंस हैव मोस्टली व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, ना बहुत डार्क होता है ना बहुत फेयर होता है, बिकॉज यहाँ पे जो क्लाइमेट है, जो इन्वायरमेंट है, वो उसके हिसाब से अडेप्टेड है। Whereas foreigners like African people, the Negroes, they are adapted to their type of climate. उनका skin color is extra dark. Similarly for Americans, they are like white in complexion, है ना? So such type of things vary. Then human skin color is one classic example for this trait. In polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. ठीक है, वो हर allele का contribution express करता है। Like you can see in polygenic trait, phenotype हर allele के contribution से होता रहेगा। कैसे, आइए समझते हैं। To understand this better, let's assume 3 genes A, B and C which control the skin color, जिसमें हम कहेंगे कि A, B, C डोमिनेंट है, whereas recessive क्या है? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो अगर किसी इंडिविजुअल में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C ऐसे होंगे, they will be proper dark colored like negro, right? Whereas अगर स्मॉल होंगे सब तो they might be very fair, ठीक है, खूब गोरे, okay? So let us assume genes A and B, the dominant forms being A, B and C for dark skin color and recessive forms small a, B and C for light skin color. इसीलिए अगर तीनों डोमिनेंट आ गए एक इंडिविजुअल में तो वो डार्क कलर्ड होंगे, अगर तीनों लाइट आए एक इंडिविजुअल में तो वो लाइट कलर्ड होंगे। The genotype with all the dominant alleles will have the darkest skin color, while the recessive, this will have the lightest skin color. Expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an
इंटरमीडिएट स्किन कलर, जिनमें मिक्स आया उनका बीच बीच के वेरिएशंस बन जाएंगे, है ना। इस तरीके से 3 जीन्स हमारे एक स्किन कलर को कंट्रोल कर रही हैं। In this manner, number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness and lightness of the complexion, है ना, कि कितनी alleles कैसे किस में डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। This was about polygenic inheritance and was so interesting to know कि हमारा ह्यूमन स्किन कलर एक नहीं बल्कि काफी सारी जीन से एक्सप्रेस होता है। तो जितना ज्यादा वेरिएशन यार आपको दिखता है ना, उन सब के पीछे इनहेरिटेंस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो उसकी अलील्स हो, चाहे वो एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही हो, चाहे वो एक जीन मल्टीपल ट्रेट्स को कर रही हो। ठीक है, मेंडल ने बेसिक स्टडी दी थी, लेकिन आज तक खूब और एडवांसमेंट हो चुकी है, which we are studying right now. So thank you so much for being with me. We'll keep on bringing more videos. Thank you.